नमस्कार दोस्तों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, पाप पुण्य का तो मालूम नहीं, बस इतना पता है अपने काम से किसी का दिल दुखे तो पाप है, और अपने काम से किसी को खुशी मिले तो पुण्य है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं आर के सोलंकी। जब तक लक्ष्य ना मिले, जब तक लक्ष्य न मिले, नींद चैन को त्यागो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर ऐसे मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार एक कहानी लेके आया हूँ, जो कहानी अपने ही दोस्तों के द्वारा भेजी गई कहानी है। एक पोस्टमैन अंकल की कहानी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख दे के जाती है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनना। पोस्टमैन अंकल की एक कहानी है, और पोस्टमैन साहब एक गांव के अंदर काफ़ी सालों से सेवाएं दे रहे थे, और एक दिन एक ऐसी चिट्ठी आई, और उस एड्रेस की ऐसी चिट्ठी उन्होंने पहले कभी उनके घर पे नहीं पहुंचाई थी। बहुत वर्षों के बाद वो कोई एक नए एड्रेस के ऊपर चिट्ठी आई थी। तो दोस्तों, पोस्टमैन अंकल सभी पोस्ट जो डाक थी सभी घरों में देने के बाद में, सभी चिट्ठियां सभी के वहाँ पहुँचाने के बाद में, लास्ट में उस एड्रेस के ऊपर उनके घर पे पहुंचते हैं। वहाँ जाते हैं और गेट को खटखटाते हैं, और उस गेट के आगे वो खड़ जाते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, अंदर से एक आवाज़ आई। एक 12-13 साल की बच्ची थी। उस बच्ची की वहाँ से आवाज़ आती है, और उस बच्ची ने बोला, काका ये चिट्ठी आप गेट के नीचे से फेंक दीजिए। पोस्टमैन अंकल को गुस्सा आ रहा था। उन्होंने सोचा, मैं इतनी दूर से आया हूं और आप अंदर से बाहर भी नहीं आ सकते। तो पोस्टमैन अंकल ने फिर आवाज़ लगाई कि गुड़िया, इस चिट्ठी आपको रजिस्ट्री है इस चिट्ठी की, और इस पर साइन करने हैं, हस्ताक्षर करने हैं, आप बाहर आओ। तो वो बच्ची कम से कम 5-6 मिनट के बाद में दरवाज़ा खोलती है, और पोस्टमैन अंकल देखते ही हक्के भक्के रह गए। उनके मुँह बिल्कुल उतर गया, उनके मुंह पर उदासी छा गई। उन्होंने देखा, इस बच्ची के तो पाँव ही नहीं है, इस बच्ची के पाँव नहीं है। वो देख के बहुत ही गिलानी आ रही थी, और उस बच्ची ने कहा, अंकल चाचा, मैं लेट हो गई, आने में देरी हो गई, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। बोलो कहाँ हस्ताक्षर करने हैं। उस बच्ची ने हस्ताक्षर किए, और वो चिट्ठी वो बच्ची अंदर लेके चली गई, और पोस्टमैन जी वहाँ से निकल गए। कुछ दिन बाद बीतने के बाद 10 से 15 दिन बीत चुके थे, और वो पोस्टमैन अंकल उनके फिर वहाँ डाक पहुँचानी थी, चिट्ठी पहुँचानी थी। और वो जो पोस्टमैन अंकल थे वो बहुत ही खुश था, बहुत ही वहाँ जाने का इच्छुक था कि चलो हम वहाँ चिट्ठी दे के आएंगे। दूसरी बार फिर चिट्ठी आई, और वो पोस्टमैन अंकल वहाँ चले जाते हैं, और उनको गेट में जाते हैं और गेट को खड़खड़ाते हैं, और उन्होंने बोला, बेटा आपकी चिट्ठी आई है, और मैं ये चिट्ठी दरवाजे के नीचे से फेंक देती हूँ। मैं ये चिट्ठी दरवाजे के नीचे से डाल देता हूँ, और आप उठा लेना। वो बच्ची बोली, काका आप जाना मत, पोस्टमैन काका आप जाना मत, रुको मैं आ रही हूँ। वो बच्ची 2-3 मिनट के बाद दरवाज़ा खोलती है, और वो आ जाती है, और उसने बोला, बताओ अंकल मैं कहाँ पे हस्ताक्षर करूँ।
तो उसने हस्ताक्षर करवाए और वो चिट्ठी उनको दे दी। फिर वो बोली, पोस्टमैन अंकल आप जाना मत, मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आती हूँ। वो अंदर जाती है और गिफ्ट लेके आती है और उस चाचा को, उस पोस्टमैन साहब को वो गिफ्ट हाथ में देती है और कहती है, चाचा ये गिफ्ट आप ऑफिस में जाके खोलना, रास्ते में मत खोलना। वो बोली, बेटा ठीक है, मैं ये ये गिफ्ट है ये नहीं खोल। तो वो चला जाता है और उसके बाद में वो वहाँ पे जाके उस गिफ्ट को खोलता है और उस गिफ्ट के अंदर पता है क्या होता है? चप्पलें होती है। उस बच्ची ने देखा था कि जो पोस्टमैन चाचा है इसके पैरों में चप्पल नहीं थी। जिसके साथ दोस्तों, जिसके पास में जो नहीं होता है वो उसको जरूर दिखता है। उस बच्ची के पाँव नहीं थे, उस बच्ची के पाँव नहीं थे। जब वो बाहर आई 10-15 5-7 मिनट लगी थी, इसी के वजह से लगी थी, उसके पाँव नहीं थे। और उस बच्ची ने देखा कि पोस्टमैन अंकल के चप्पल नहीं है तो मैं चप्पल भेंट करता हूँ, मैं चप्पल गिफ्ट करती हूँ। तो इसलिए उस बच्ची ने चप्पल गिफ्ट की थी। और काका के आंखों में आंसू आ गए थे कि उस बच्ची ने मुझे चप्पल भेंट की, मेरी चप्पलें नहीं थी और वो 40 साल से नंगा घूम रहा था, उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। और उस बच्ची ने उसके पैर देखे और चप्पल दी। उसने, उस पोस्टमैन साहब ने सोचा, इसने तो मुझे चप्पल दी है, अब मैं उस बेटिया को पैर कहाँ से ला के दूँ। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें वेट करना चाहिए। उस पोस्टमैन साहब ने 5 मिनट भी वेट नहीं किया था, उस बच्ची के पैर नहीं थे, इसलिए वो धीरे धीरे बाहर आई, टाइम लगा उसको। तो हमारे जो इमोशन है ना वो होने चाहिए, हमारे अंदर जिंदा होना चाहिए, हमारी दया भावना होनी चाहिए। जब इंसान के अंदर इमोशन नहीं होंगे, हम आज इमोशन लेस हो चुके हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारे अंदर इमोशन होने बहुत ज़रूरी है, दया भावना होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अगले की मजबूरी समझ सकें। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें हर व्यक्ति के प्रति इमोशन होने चाहिए और दया भावना होनी चाहिए, ताकि हम उसकी मजबूरी समझ सकें। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बहुत कुछ सिखाती है। तो दोस्तों, हर दिन शाम को 7 बजे मेरी एक ऐसी ही कहानी मेरे YouTube पेज पर आपको मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना, और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ ताकि मुझे भी हौसला रहे, आप मुझे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।